श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ के लिए ऋषि मुनि नैमिषारण्य के जंगलों में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर सूत गोस्वामी जी से भगवान के बारे में पूछते हैं, उनसे प्रश्न करते हैं कि किस तरह आप हमें बताएं कि किस तरह भगवान ने श्री कृष्ण तथा बलराम के रूप में क्रीड़ाएं की। अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी है तो आई बटन में ऊपर लिंक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और अब अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा यानी कि सूत गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों के प्रश्नों से पूरी तरह प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वह उत्तर देने लगे। सूत गोस्वामी जी ने कहा, मैं उन महान मुनि यानी कि शुकदेव गोस्वामी जी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं। जब वह यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुसंधानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, है पुत्र। सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी जी संन्यास लेने के लिए तत्पर हुए और उन्होंने कोई भी यज्ञ नहीं किया, कोई भी क्रिया नहीं की। पहले जब लोग संन्यास लेते थे तो उससे पहले यज्ञ कराते थे, जनेऊ धारण करते थे, सारी रस्में होती थी संन्यास लेने की। लेकिन सूत गोस्वामी जी ने बताया कि शुकदेव गोस्वामी जी ने इन कोई भी रस्मों को नहीं किया और संन्यास के लिए वन चले गए। जब वो वन गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग से, उनके जाने के दुख से चिल्ला उठे और बोले, है पुत्र। उसके बाद उस समय जो वैसे ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा यानी कि कृपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुहा ज्ञान पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। शुकदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जब व्यासदेव जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को भागवत कथा सुनाई तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी जी ने हम लोगों को इस जीवन के भौतिक संसार से अंधकारमय भागों को पार करने के लिए हमें यह भागवत बताई। विजय के साधन स्वरूप इस भागवत का पाठ सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शील व्यासदेव जी को नमस्कार करें। उसके बाद बताते हैं सूत गोस्वामी जी, है मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वह विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्म तुष्टि हो सकती है। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वह निरी व्यर्थ का श्रम है। मनुष्य जो भी धार्मिक कार्य करता है
जो भी यज्ञ करता है अगर वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है तो वह धर्म व्यर्थ है, वह आपका काम किया हुआ व्यर्थ है। इसीलिए जो भी काम करें आप वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही करें। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें इसलिए उठना चाहिए कि हमें सुबह उठकर भगवान के दर्शन करने के लिए उनके घर में जाना है, यानी कि मंदिर में जाना है, उनके दर्शन करने हैं, तो आपका उठना सार्थक माना जाए। जैसे भोजन करते हैं आप भगवान के लिए भोजन बनाएं, सारे काम आप अपने भगवान के लिए ही करें, वही इस संसार में करनिया है, बाकी सारे काम व्यर्थ हैं। समस्त वृत्ति पर कार्य निश्चय ही, समस्त धार्मिक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के लिए होते हैं। उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल भौतिक लाभ के लिए ही कोई धर्म ना अपनाए, ना ही भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए किया जाए। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए ही बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परम सत्य को जानने वाला विद्वान अध्यात्मवादी इस अदिव्य तत्व को ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो वेदों द्वारा अध्ययन करके परम सत्य की अनुभूति करते हैं। अंत निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। अतएव मनुष्य को एकाग्र चित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। हाथ में तलवार लिए हुए बुद्धिमान मनुष्य को भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथियों को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि यह कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यपद हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने भगवान की कथाएं सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, जो हर समय भगवान की कथाओं सुनने में ध्यान रखता है, अपने मन को भगवान में लगाता है, भगवान उनके हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटा देते हैं। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कक्षाओं में अगर आप श्रीमद् भागवत का पाठ नियमित रोज करते हैं और आप शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो आपके दुख पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और उन पुण्य लोक भगवान में प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों द्वारा की जाती है। जैसे ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजो तथा तमोगुण के प्रभाव
जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से गायब हो जाते हैं, तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण तथा तमोगुण। इन 3 गुणों पर ही पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। इन तीनों गुणों पर भगवान ने स्वयं भगवत गीता में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा आई बटन पर, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत की सीरीज़ आप सुनना चाहते हैं, वो भी अलग से सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। गीता का सार नामक वो प्लेलिस्ट है, आप वो पूरी गीता भी पढ़ सकते हैं। तो वह बताते हैं कि जब भगवान तब भक्त सत्व गुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर भगवान का सही वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जो भगवान में पूरी तरह अपने मन को लगा लेता है, वह वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हृदय की गांठ भिद जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अंतकाल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। दिव्य भगवान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है, और वह भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने 3 गुणों के 3 देवता बनाए हैं। भगवान ने उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा को बनाया है, जो इस सारी सृष्टि का बनाते हैं। पालन के लिए उन्होंने विष्णु को बनाया है, और संहार के लिए उन्होंने शिव को बनाया है, जो इस पृथ्वी का संहार करते हैं, इस पृथ्वी को खत्म करते हैं। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकती हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अग्नि काष्ठ यानी कि अग्नि से ईंधन, जो ईंधन होता है वो अग्नि का रूप ही होता है, लेकिन उससे बेहतर धुआं होता है, और धुएं से बेहतर होती है अग्नि। उसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, और सत्व गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य को पा सकता है। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वह प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महान मुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। जो ऋषि मुनियों का रास्ते पर चलता है, जिस रास्ते पर जाकर उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही हर मनुष्य इस भौतिक जगत में सारे मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग मोक्ष के लिए गंभीर हैं, वह निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। जो मोक्ष पाने के लिए गंभीर होते हैं, वह द्वेष रहित होते हैं, यानी कि उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, और वह सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वह देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके शमवांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। वह देवताओं की भी पूजा नहीं करते और भगवान विष्णु के रूपों की ही पूजा करते हैं। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वह पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि के संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं।
जैसे इस दुनिया में जैसे हमारे यहाँ होता है, एक मुख्यमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री होता है, हर किसी के अलग अलग मंत्रालय होते हैं, उसी प्रकार भगवान ने हर देवता को अलग अलग मंत्रालय दिए हुए हैं। तो ऐसे लोग जो रजोगुण तथा तमोगुण में होते हैं वह इन देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वह स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वह इन सब चीज़ों में तरक्की करना चाहते हैं, इसीलिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। परमाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। सारे सकाम कर्म अंत उन्हीं के द्वारा पुरस्कारित होते हैं। वह परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वह ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना ही होना चाहिए। अगर आप भौतिक लाभों के लिए यज्ञ कर रहे हैं तो वह व्यर्थ है। योग उन्हीं के, जब हम सिमरन करते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, वह उनके लिए ही है। सारे सकाम कर्म जो यज्ञ हम करते हैं उनका जो भी फल मिलता है उन्हीं के द्वारा मिलता है। हम किसी देवता को पूजते हैं, वो हमें फल देते हैं, लेकिन वह उनसे लेकर ही हमें देते हैं। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य करने की शक्तियां उत्पन्न की। जब इस भौतिक सृष्टि का आरंभ हुआ तब वासुदेव श्री कृष्ण ने उन्होंने ही अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्ति उत्पन्न की। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति के कारण भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं, उसके बाद भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वह प्रकृति के 3 गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक लगते हैं, किंतु वह सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से लौकिक रहते हैं। जब भगवान मनुष्य रूप लेते हैं तो हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन वह हमारे जैसे होते नहीं। वह सिर्फ माया के कारण ही हमें लगते हैं, लेकिन वह होते भगवान ही। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वह एक एवं अद्वितीय है, वह अनेक प्रकार से दिखते हैं। भगवान हर जगह मौजूद है। जैसे हवा हर जगह मौजूद है, आकाश हर जगह मौजूद है, उसी प्रकार भगवान भी हर जगह मौजूद है। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। भगवान मनुष्य के शरीर में भी प्रवेश करते हैं और उनके बाद मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्य तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वह अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। वह भगवान जब भी किसी मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किसी भी रूप में प्रकट लेते हो, तो हमारा उद्धार करने के लिए ही लेते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय दिव्यता तथा दिव्य सेवा का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।